हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम क्लासेस में। तो फाइनली जेक बोर्ड ने एग्ज़ाम से जस्ट एक महीना पहले अपना सिलेबस फिर से चेंज कर दिया। अब जैसा पहले एग्ज़ाम का पैटर्न था अब वैसा पैटर्न नहीं रहा। क्या क्या चेंज हुआ है एग्ज़ाम पैटर्न में, आइए समझते हैं। तो इसके पहले जो लास्ट ईयर का पैटर्न था वो कैसा पैटर्न था कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम हो रहा था वो आपका MCQ बेस्ड हो रहा था, जिसमें आपको एक क्वेश्चन के 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, आपको राइट ऑप्शन को टिक करना था। और जो फाइनल एग्ज़ाम या फिर जो टर्म 2 का एग्ज़ाम हो रहा था वो क्या हो रहा था, कम्प्लीटली सब्जेक्टिव, उसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने पड़ रहे थे। लेकिन इस साल से ये नियम हट गया है। अब ये नया नियम जो जेक ने बताया है, इसमें टर्म 1 और टर्म 2 ये दोनों टाइप में, दोनों पार्ट में सेम टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। क्या कुछ चेंज हुआ है, आइए देखते हैं। सबसे पहला, इस बार टर्म 1 में 5 टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वैसे ही टर्म 2 में आपको 5 टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात करें सबसे पहले टाइप 1 में क्वेश्चन कैसा होगा। टाइप 1 में क्वेश्चन MCQ बेस्ड होगा। MCQ मतलब बहुविकल्पीय। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 अलग अलग ऑप्शन होंगे, उसमें से एक राइट ऑप्शन है और बाकी 3 रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो आपको राइट ऑप्शन को टिक करना है। ये होगा फर्स्ट टाइप MCQ। पर क्वेश्चन में कितना मार्क्स रहेगा? पर क्वेश्चन में इसमें 1 मार्क रहेगा। और ऐसा कितना क्वेश्चंस रहेगा? ऐसा टोटल 20 क्वेश्चंस रहेगा। मतलब एक नंबर का 20 क्वेश्चन टोटल। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे? 20 मार्क्स। फिर से समझाता हूं मैं। सबसे पहला MCQ टाइप क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के 4 अलग अलग जवाब होंगे, उसमें से आपको राइट टिक करना है। ऐसा कितना क्वेश्चन होगा? ऐसा 20 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन पे सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 20 क्वेश्चंस और 1 नंबर करके 21 या 20 नंबर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो आपका होगा 1 वर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक वर्ड में देना है, 1 वर्ड आंसर, सिर्फ एक शब्द में आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसा कितना क्वेश्चन होगा? 1 वर्ड वाले में टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 5 × 1, टोटल 5 मार्क्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर टाइप 3 में क्या होगा, ये 1 सेंटेंस में आपको आंसर देना है। सेंटेंस आंसर्ड। आपको एक क्वेश्चन का आंसर पूरा एक सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा। ऐसा टोटल 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक एक नंबर मिलेगा। तो 1 नंबर और ऐसा 5 क्वेश्चन, तो 5 × 1, टोटल आपके हो गए 5 नंबर। नेक्स्ट जो टाइप है ये आपका होगा शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। ऐसा कितना क्वेश्चन रहेगा? ऐसा 3 क्वेश्चन रहेगा। ऐसा 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको तीनों नहीं सॉल्व करना है, 3 में से कोई भी 2 सॉल्व करना है। तो 3 में से 2 को सॉल्व करोगे। आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, कोई भी एक क्वेश्चन को आप लीव कर सकते हो, लेकिन MCQ में 20 क्वेश्चन होगा ये, इसमें आप लीव नहीं कर सकते हो। 1 वर्ड में भी आप लीव नहीं कर सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, कंपलसरी है। और 1 सेंटेंस आंसर में भी आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। तो इसमें से 3 में से किसी भी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन पे कितना मार्क्स रहेगा? एक क्वेश्चन पे 2.5 मार्क्स रहेगा। अगर आप सही बनाते हो तो आपको 2.5 मार्क मिलेगा। सिंस आपने 2 क्वेश्चन बनाया है तो 2.5 × 2 यानी आपको यहाँ पर भी 5 नंबर मिलेगा अगर आपने सही बनाया। जो लास्ट है ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। लॉन्ग आंसर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा? नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होगा, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक सॉल्व करना है। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें मार्क्स कितना रहेगा? इसमें मार्क रहेगा आपका 5 और एक क्वेश्चन आपको बनाना है तो आपको मिलेगा टोटल 5 नंबर। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 20 और 5, 25 और 5, 30, 30 और ये 3, 33 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शंस 3 और 2 5, 5 10, 5 15, 15 और 20, 35 क्वेश्चंस होगा। 35 में से आपको 33 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन आप लॉन्ग आंसर में लीव करोगे और एक क्वेश्चन आप शॉर्ट आंसर में लीव करोगे। तो ऐसा करके आपको 35 क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 33 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर मार्क्स की बात करूं मैं तो टोटल 25 और 5, 20 एंड 5, 25, 30, 35 एंड 40, टोटल 40 मार्क्स का पेपर होगा।
ये आपका हो गया टर्म 1 का। सेम टू सेम आपका टर्म 2 भी होगा, सेम पैटर्न में चलेगा। उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, 35 में 33 का आंसर देना है, सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो ये है आपका इस बार का मार्किंग सिस्टम, क्वेश्चन का पैटर्न। तो सिंस पैटर्न चेंज हो गया है, पहले जिस पैटर्न में आ रहा था, पहले ये बताया गया था कि टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, लेकिन अभी ये टर्म 2 और जो टर्म 2 सब्जेक्टिव होने वाला था वो चेंज होकर के टर्म 1 टर्म 2 सेम सेम हो गया है। टर्म 1 में कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे, कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग भी होगा, कुछ शॉर्ट भी होगा। सेम टर्म 2 में भी कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ लॉन्ग और कुछ शॉर्ट में रहेगा। जो बच्चे पहले से ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे, समझ के पढ़ रहे थे, टॉपिक कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर था, उसको एग्ज़ाम का पैटर्न चाहे आप कैसा भी चेंज कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सही से सॉल्व कर लेगा। इसके अलावा जेक बोर्ड 5-5 मॉडल सेट प्रिपेयर करेगी। टर्म 1 के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले 5 मॉडल सेट मिलेगा और टर्म 2 के एग्ज़ाम से पहले भी आपको 5 मॉडल सेट मिलेगा। जब ये मॉडल सेट एक बार आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है और कैसा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सिंस मैक्सिमम जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, और बाकी जो 2 बचा हुआ ये भी आप अगर आप सिर्फ एमसीक्यू की तैयारी कर रहे थे तो अगर आप ये क्वेश्चन तो आराम से टिक कर लोगे। इसके अलावा जो 1 वर्ड आंसर ये भी मोर और लेस एमसीक्यू टाइप का ही क्वेश्चन है। हाँ, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, फर्क इसमें ये है कि इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 4, जबकि इसमें 4 ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको आता है तो आप आंसर दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। ये भी शॉर्ट को वेरी शॉर्ट टाइप में ही है। इसमें भी आपको बस वही एक वर्ड में जो आंसर होता है उसको आपको पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर आप एमसीक्यू की तैयारी ईमानदारी से कर रहे थे, कॉन्सेप्ट समझ के कर रहे, तो ये 3 टाइप का जो क्वेश्चन है ये तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। जो बचा 2 टाइप, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के लिए। शॉर्ट आंसर भी बहुत बड़ा बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करो, कुछ डेरिवेशंस आ सकता है। मैथ्स की बात करो, छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन एक बड़ा सा फैक्टर हो सकता है। जो लोग सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड तैयारी कर रहे थे कि अब ये समझ में नहीं आएगा जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाता कि किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। तो आप अभी ऐसा कर सकते हो कि सारे क्वेश्चंस का तैयारी करो जो शॉर्ट में है, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आप लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर प्रैक्टिस कर लो। जब वो जेक बोर्ड एक बार एग्ज़ाम का मॉडल पेपर जब रिलीज़ कर दे उस टाइम पे। तो ये था बच्चों पैटर्न चेंज, नया पैटर्न। जेक हर साल इस तरह से ही एग्ज़ाम लेगी, तो आप लोग इस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ाई स्टार्ट करो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।